हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लैम्पर सर्किट के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लैम्पर सर्किट से कि क्लैम्पर सर्किट क्या होता है। क्लैम्पर सर्किट आर द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट शिफ्ट द डीसी लेवल ऑफ द एसी सिग्नल। क्लैम्पर सर्किट जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि एसी सिग्नल के डीसी लेवल को वो शिफ्ट करता है। इट मीन्स कि मान लेते हैं कि ये एसी सिग्नल है और उसको क्या करता है, ये जो क्लैम्पर सर्किट होता है उसके जो डीसी लेवल होता है उसको वो शिफ्ट कर देता है। ठीक है, कुछ ऐसे कर देगा या फिर वो ऐसे इसको कर देता है। इसका जो डीसी लेवल होता है उसको ये क्या करता है, शिफ्ट कर देता है। तो इसी को हम लोग क्लैम्पर सर्किट बोलते हैं। इसको हम लोग लेवल शिफ्टर भी बोलते हैं। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर अलॉन्ग विद द डायोड एंड कैपेसिटर। ये जो क्लैम्पर सर्किट होता है कम्बिनेशन होता है रजिस्टर का, डायोड का एंड कैपेसिटर का। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ क्लैम्पर सर्किट। तो दो टाइप्स का होता है, एक तो होता है पॉजिटिव, एक जो होता है वो होता है निगेटिव क्लैम्पर। तो पॉजिटिव क्लैम्पर से स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव क्लैम्पर में क्या होता है कि जो डायोड होता है उसको लोड के पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि इस कंडीशन में क्या होता है कि रिवर्स बाइस जब होता है डायोड में, उस कंडीशन में जो लोड होता है उसमें आउटपुट प्रोवाइड होता है। आउटपुट जो होता है वो अपीयर्स होता है लोड के क्रॉस, करंट जो होता है वो अपीयर्स होता है लोड के क्रॉस रिवर्स बाइस के कंडीशन में, जब हम लोग डायोड को पैरेलली कनेक्ट करते हैं। वहीं अगर हम लोग डायोड को अगर सीरीज कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो डायोड होता है अगर वो फॉरवर्ड बाइस के कंडीशन में होता है तब जो करंट होता है वो लोड के क्रॉस अपीयर्स होता है, लेकिन पैरेलली कनेक्शन जब करते हैं लोड के साथ डायोड का तो उस कंडीशन में ये जो डायोड होता है वो रिवर्स बाइस के कंडीशन में जो लोड होता है उसके क्रॉस करंट जो होता है वो अपीयर्स होता है, जो सिग्नल होता है वो अपीयर्स होता है। तो जस्ट अपोजिट होता है, कनेक्शन पे डिपेंड करता है डायोड का कि पैरेलल कनेक्शन है तब कैसे वो वर्क करेगा, और जो सीरीज कनेक्शन है जब सीरीज कनेक्शन करेंगे तो उस कंडीशन में कैसे लोड के क्रॉस करंट अपीयर्स होगा। इसमें क्या होता है कि इनिशियली जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया जाता है इनपुट में, जिससे क्या होता है कि जो डायोड होता है वो रिवर्स बाइस के कंडीशन में आ जाता है। लेकिन जो डायोड होता है वो रिवर्स बाइस के कंडीशन में आएगा तो करंट जो होगा उस डायोड में फ़्लो नहीं होगा, और ये कैपेसिटर होगा उसके थ्रू और लोड के थ्रू फ्लो होगा। ठीक है, लेकिन इनिशियली अगर हम लोग स्टार्टिंग में बात करें, स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है कि जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज नहीं होता है, इसलिए जो आउटपुट होता है उसमें जो लोड जो होता है उसके क्रॉस हम लोग आउटपुट को कंसिडर नहीं करते हैं। लोड होता है उसके साइड, उस पर हम लोग आउटपुट को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में होता है। ठीक है, निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि जो कैपेसिटर होता है वो फुली चार्ज हो जाता है, पिक वैल्यू तक वो चार्ज होता है, मीन्स कि वो फुली चार्ज हो जाता है, बट विथ इन्वर्स पोलैरिटी के साथ वो चार्ज होता है, फुली चार्ज होता है। दिस निगेटिव हाफ साइकिल फॉरवर्ड बाइजेज द डायोड। निगेटिव हाफ साइकिल के कंडीशन में क्या होता है कि जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड बाइज के कंडीशन में आता है, जिससे क्या होता है कि जो डायोड होता है वो उसके क्रॉस जो करंट होता है वो फ्लो होता है, उसके थ्रू ही उसमें करंट फ्लो होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि जो डायोड होता है वो रिवर्स बाइस के कंडीशन में होता है। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के कंडीशन में क्या होता है कि जो डायोड होता है वो रिवर्स बाइस के कंडीशन में होता है, जिससे जो डायोड है वो ओपन सर्किट की तरह रिएक्ट करेगा। तो इसमें क्या होगा कि करंट जो होगा इसके थ्रू और लोड के थ्रू फ्लो होगा, लेकिन इसके थ्रू नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इनिशियली क्या होता है कि जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज नहीं हो पाता है। और उसके बाद जब हम लोग निगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड बाइस की तरह एक्ट करता है, फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन में आता है। इससे क्या होता है कि इस कैपेसिटर और इसके थ्रू करंट फ्लो होता है, ये जो लोड होता है उसके क्रॉस करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ देन रिवर्स बाइसेस द डायोड ड्यू टू विच सिग्नल अपीयर्स एट द आउटपुट। जो नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है उसमें क्या होता है कि डायोड फिर से रिवर्स बाइस में आता है, जिससे क्या होता है कि जो आउटपुट होता है उसके अक्रॉस जो सिग्नल होता है वो अपीयर्स होता है। ठीक है, जैसे कि फिर से अगर हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं उस कंडीशन में क्या होगा कि डायोड फिर से रिवर्स बाइस के कंडीशन में आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि ये ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा, और जो लोड होगा वो लोड के थ्रू करंट फ्लो होगा, लोड के अक्रॉस जो सिग्नल होगा वो अपीयर्स होगा। ठीक है,
At the beginning of the positive half of the signal, the diode is non-conducting state. The result in discharging the capacitor. बिगनिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल का, जो डायोड होता है वो नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होता है, जिससे क्या होता है कि जो कैपेसिटर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। सो अगर हम लोग बात करें आउटपुट की, तो आउटपुट जो होता है वो वोल्टेज जो कैपेसिटर जो स्टोर किया रहता है वोल्टेज को, उसका और जो अप्लाइड इनपुट वोल्टेज होता है उसका हम लोग सम करते हैं, तो ये इसका जो वैल्यू आता है वो 2 VM हो जाता है। तो कुछ इस तरह से वो जो डायोड है, जो ये क्लैम्पर सर्किट है, पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट है, वो कुछ इस तरह से जो AC सिग्नल का जो DC लेवल होता है उसको शिफ्ट कर देता है, मीन्स अपर साइड में उसको शिफ्ट कर देता है। नेक्स्ट जो है वो है निगेटिव क्लैम्पर सर्किट। ठीक है, निगेटिव क्लैम्पर सर्किट में वो पॉजिटिव क्लैम्पर की तरह ही होता है, लेकिन इसका जो डायोड है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आउटपुट वेवफॉर्म होता है वो भी चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के कंडीशन में क्या होता है कि जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में आता है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं तो इनपुट में, तो डायोड जो होता है फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में आता है, जिससे क्या होता है कि करंट जो होता है वो आउटपुट के क्रॉस नहीं होता है, नो लोड करंट एट द आउटपुट। ठीक है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में होता है डायोड, तो जितना भी करंट होता है वो डायोड के थ्रू पास होता है, ये लोड रजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो नहीं होता है, जिससे कोई भी करंट आउटपुट में नहीं होता है। ठीक है, however the forward current flows through the diode that charges the capacitor to the peak of the AC signal, but again with inverse polarity। जो फॉरवर्ड करंट होता है वो डायोड के थ्रू फ्लो होता है। ठीक है, इसकी वजह से कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन इनवर्स पोलैरिटी के साथ। When negative half of the AC signal is applied, the diode now becomes forward bias। जो पॉजिटिव क्लैम्पर था उसमें क्या होता था कि जो निगेटिव हाफ साइकिल होता था AC सिग्नल का, जब हम लोग निगेटिव हाफ साइकिल AC सिग्नल का अप्लाई करते थे, उस कंडीशन में जो डायोड होता था वो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में आता था, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो डायोड होता था वो रिवर्स बायस के कंडीशन में आता था। लेकिन ये जो निगेटिव क्लैम्पर होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है। उसमें क्या होता है कि ये जो निगेटिव क्लैम्पर होता है उसमें क्या होता है कि जब निगेटिव हाफ साइकिल हम लोग देते हैं, वो अप्लाई करते हैं, उस कंडीशन में जो डायोड होता है वो रिवर्स बायस के कंडीशन में आता है, जिससे क्या होता है कि जो आउटपुट होता है वो उसमें लोड करंट होता है। इट मीन्स कि जो आउटपुट होता है उसमें सिग्नल जो होता है अपीयर्स होता है। ठीक है, तो ये निगेटिव हाफ साइकिल में होता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट जो होता है वो लोड के क्रॉस नहीं होता है। इट मीन्स कि जो सिग्नल होता है वो लोड के क्रॉस अपीयर्स नहीं होता है। नाउ दिस कंडक्टिंग स्टेट ऑफ द डायोड डिस्चार्ज द कैपेसिटर। जिससे क्या होता है कि ये जो नॉन कंडक्टिंग स्टेट होता है, इट मीन्स कि रिवर्स बायस जो डायोड होता है, रिवर्स बायस होगा तभी तो ये नॉन कंडक्टिंग होगा, कंडक्ट नहीं करेगा। जिससे क्या होता है कि जो कैपेसिटर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि वो किस तरह से DC लेवल को शिफ्ट करता है, तो कुछ इस तरह से वो करता है। इसका जो वैल्यू हो जाता है वो -2 VM हो जाता है। तो ये जिससे क्या होता है कि ये जो इनपुट सिग्नल होता है उसको क्या करता है, ये जो निगेटिव क्लैम्पर होता है वो नीचे के साइड में वो शिफ्ट कर देता है। जो DC लेवल होता है उसके नीचे के साइड में शिफ्ट कर देता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं निगेटिव क्लैम्पर में क्या होता है कि ये जो क्लैम्पर सर्किट होता है वो क्या करता है, निगेटिव जो क्लैम्पर होता है उसमें क्या होता है कि जो DC लेवल होता है वो नीचे के साइड डाउनवर्ड साइड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है पॉजिटिव क्लैम्पर विथ बाइजिंग। ठीक है, तो इसका 2 टाइप्स होता है, पॉजिटिव क्लैम्पर विथ बाइजिंग का, पॉजिटिव क्लैम्पर विथ पॉजिटिव बाइजिंग और पॉजिटिव क्लैम्पर विथ निगेटिव बाइजिंग। तो पॉजिटिव क्लैम्पर विथ पॉजिटिव बाइजिंग के को हम लोग समझते हैं। इसमें क्या होता है कि इसका कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कैपेसिटर होता है, लोड के क्रॉस डायोड को कनेक्ट किया जाता है, और लोड के पैरेलल डायोड को कनेक्ट किया जाता है, और एक बैटरी को ऐड किया जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि when the positive half of the input signal is applied, the diode is reverse biased due to AC input but forward biased due to battery voltage। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं उस कंडीशन में जो डायोड होता है वो रिवर्स बायस होता है ड्यू टू AC इनपुट। ठीक है, अगर हम लोग हाफ सप्लाई की बात करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में कि सप्लाई वोल्टेज के अकॉर्डिंग तो ये डायोड रिवर्स बायस में होता है, लेकिन बैटरी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग
ये जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में होता है। सो अंटिल द वोल्टेज ऑफ अ बैटरी इज ग्रेटर दैन द AC इनपुट द डायोड कंडक्ट्स। इस कंडीशन में क्या होगा कि बैटरी वोल्टेज का जो वैल्यू है और ये जो इनपुट सप्लाई है उसका वैल्यू इक्वल नहीं हो जाता है, तब तक जो डायोड होगा वो क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में होगा और कंडक्ट करेगा। जब जो इनपुट सप्लाई है उसका जो वैल्यू है वो बैटरी के वोल्टेज, जो बैटरी का वो जो वोल्टेज है उसके वैल्यू से ग्रेटर हो जाता है, तब जो डायोड होगा वो कंडक्ट नहीं करेगा। इट मीन्स कि जब तक बैटरी का जो वोल्टेज है उसका जो वैल्यू है वो जब तक ग्रेटर रहेगा इनपुट से, तब तक जो डायोड होगा वो कंडक्ट करेगा। ठीक है। This forward current through the diode charges the capacitor but with the battery voltage। इस कंडीशन में क्या होगा कि फॉरवर्ड करंट डायोड के थ्रू फ्लो होगा, जिससे कैपेसिटर जो होगा वो चार्ज होगा विद द बैटरी वोल्टेज। बैटरी वोल्टेज के वजह से चार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि बैटरी वोल्टेज के कारण ही जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में है और उसी के वजह से जो करंट है वो फ्लो होगा डायोड में। As the input suppress battery voltage, the diode now gets reverse bias and hence conduction through the diode stops। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब जो AC इनपुट होता है वो बैटरी वोल्टेज से कम हो जाता है, बैटरी वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, मीन्स कि जो AC इनपुट है वो सप्रेस कर देता है बैटरी वोल्टेज को। मान लेते हैं कि बैटरी का जो वोल्टेज है, यहाँ पे हम लोग इसको कंसिडर करते हैं कि 5 वोल्ट है और यहाँ पे 1 to 7 वोल्ट है। उस कंडीशन में क्या होगा, मान लेते हैं 6 वोल्ट, जब इनपुट सप्लाई का 6 वोल्ट होगा उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो बैटरी वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज इसको तो सप्रेस कर दे रहा है, ये जो वैल्यू है 6 वोल्ट ये तो ग्रेटर है इस बैटरी वोल्टेज से। इट मीन्स कि अब ये जो इनपुट सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग जो डायोड है वो उस तरह से वो एक्ट करेगा। तो इनपुट सप्लाई के अकॉर्डिंग जो डायोड है वो रिवर्स बायस में है, तो अब जो होगा वो डायोड जो होगा वो रिवर्स बायस के कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, और रिवर्स बायस के कंडीशन में जब डायोड आता है तो जो कंडक्शन होता है वो नहीं होता है, स्टॉप हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो डायोड होता है वो रिवर्स बायस के कंडीशन में करंट फ्लो नहीं कराता है। ठीक है, अब हम लोग अगर निगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में होता है ड्यू टू AC वोल्टेज एंड बैटरी वोल्टेज। दोनों के कंडीशन में जो डायोड होगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में होगा और वो स्टार्ट कंडक्शन होगा उसमें स्टार्ट होगा। ठीक है, इट मीन्स कि जो डायोड है उसमें करंट फ्लो होगा। दिस चार्जेस द कैपेसिटर विथ वोल्टेज समेशन ऑफ AC इनपुट विथ बैटरी वोल्टेज। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो कैपेसिटर होगा चार्ज होगा दोनों के वोल्टेज से, AC इनपुट के वोल्टेज से भी और जो बैटरी वोल्टेज है उससे भी जो कैपेसिटर होगा चार्ज होगा। जो पॉजिटिव हाफ साइकिल था उसमें क्या, जो कैपेसिटर चार्ज होता था वो सिर्फ और सिर्फ बैटरी वोल्टेज के वजह से ही होता था, लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल में दोनों की वजह से जो कैपेसिटर होगा वो चार्ज होगा। Hence such an output voltage level is achieved। जिससे क्या होगा कि ये जो हम लोग को वोल्टेज लेवल मिलेगा कुछ इस तरह से उसका वोल्टेज लेवल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से जो DC लेवल है AC इनपुट का उसको कुछ इस तरह से वो शिफ्ट कर देगा। पॉजिटिव बायसिंग करते हैं अगर हम लोग पॉजिटिव क्लैम्पर विथ पॉजिटिव बायसिंग में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं द केस ऑफ निगेटिव बायसिंग। इसको हम लोग बोल सकते हैं निगेटिव क्लैम्पर विथ निगेटिव बायसिंग। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम लोग इसके डायग्राम की बात करें तो इसका कुछ इस तरह से डायग्राम होता है। कैपेसिटर होता है, लोड के पैरेलली हम लोग डायोड को कनेक्ट करते हैं और जो बैटरी है उसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। पॉजिटिव बायसिंग में क्या होता था, पॉजिटिव बायसिंग में जो प्लस होता था उसको हम लोग माइनस कर देते हैं और जो माइनस होता है उसको हम लोग प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ इस तरह से जो निगेटिव बायसिंग होगा वो कुछ इस तरह से इसका डायग्राम होगा। अब हम इसके वर्किंग की बात करते हैं। वर्किंग में क्या होगा कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा उस कंडीशन में क्या होगा कि जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस के कंडीशन में होगा। बोथ AC एंड बैटरी वोल्टेज, AC इनपुट एंड बैटरी वोल्टेज दोनों के कारण जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस की तरह होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस कंडीशन में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, ये N है,
एन है और ये पी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो एन है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है, पी जो है वो निगेटिव से कनेक्ट है। अगर बैटरी वोल्टेज की बात करें तो इसमें भी जो प्लस है और पी जो है वो माइनस से कनेक्ट है और एन जो है वो प्लस से कनेक्ट है। इट मीन्स कि दोनों के को हम लोग अगर कंसिडर करते हैं, दोनों ही केस में जो डायोड है वो रिवर्स बायस के कंडीशन में है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि करंट फ्लो नहीं होगा डायोड में, लेकिन करंट फ्लो होगा लोड के थ्रू, ठीक है। और जो वोल्टेज लेवल होगा वो मेंटेन होगा। अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव हाफ साइकिल की, ठीक है। निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में होगा ड्यू टू एसी इनपुट वोल्टेज बट इज रिवर्स बायस्ड ड्यू टू बैटरी वोल्टेज। इस कंडीशन में क्या होगा, निगेटिव हाफ साइकिल में जो डायोड होगा वो एसी इनपुट जो होगा उसके अकॉर्डिंग तो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में होगा डायोड, लेकिन बैटरी वोल्टेज की बात करें तो बैटरी वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस के कंडीशन में होगा। सो द डायोड कंडक्ट्स ओनली व्हेन द एसी इनपुट डोमिनेट्स द बैटरी वोल्टेज। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो डायोड होगा तभी वो कंडक्ट करेगा जब जो बैटरी वोल्टेज है उसका वैल्यू जो एसी इनपुट वोल्टेज है उसके वैल्यू से कम रहेगा, ठीक है। जैसे ही एसी जो वोल्टेज है उसका जो वैल्यू है वो कम होता है बैटरी वोल्टेज से, उस कंडीशन में क्या होगा, डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बैटरी वोल्टेज के अकॉर्डिंग तो डायोड जो है वो रिवर्स बायस के कंडीशन में है। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, ये जो बैटरी है उसका वोल्टेज 5 है, यहाँ पे 1 to 10 वोल्ट है। तो जब तक 4.9 वोल्ट तक रहेगा ये जो एसी सिग्नल है उसमें वोल्टेज जो होगा 4.5 वोल्ट होगा, उस कंडीशन तक जो डायोड होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग डायोड जो है वो रिवर्स बायस के कंडीशन में है, तो रिवर्स बायस के ही कंडीशन में होगा, डायोड के थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 5 वोल्ट से ज़्यादा 6 वोल्ट हम लोग एसी इनपुट जो है वो 6 वोल्ट दे रहा है, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो एसी इनपुट सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग ये जो डायोड है वो एक्ट करेगा। इट मीन्स कि जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब तक जो डायोड है जब तक जो बैटरी वोल्टेज है उसका वैल्यू कम रहता है एसी इनपुट से, तब तक क्या होगा कि जो डायोड है वो कंडक्ट करेगा, और जब बैटरी वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा रहेगा एसी इनपुट से तो जो डायोड होगा वो कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। दिस चार्जेज द कैपेसिटर, हेंस वी गेट अ शिफ्ट सिग्नल एट द आउटपुट। जिससे क्या होगा कि जो डायोड होगा, जो कैपेसिटर होगा वो चार्ज होगा, ठीक है, और हम लोगों को आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो आउटपुट मिलेगा कुछ इस तरह से इसका आउटपुट मिलेगा। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट निगेटिव क्लैम्पर विथ बाइजिंग का, ठीक है। तो इसमें भी 2 केस होता है, एक तो होता है द केस ऑफ पॉजिटिव बाइज सर्किट, और जो नेक्स्ट जो केस है वो है द केस ऑफ निगेटिव बाइज सर्किट, ठीक है। तो इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है। एक बैटरी पोटेंशियल को हम लोग कनेक्ट करते हैं, कैपेसिटर और लोड रजिस्टर के पैरेलली हम लोग डायोड को कनेक्ट करते हैं, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। हम लोग इसके वर्किंग की बात करते हैं। When positive half of the AC signal is applied, the diode is in forward bias state due to supply voltage, but is reverse bias due to battery voltage. जब पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं एसी सिग्नल में, तब क्या होता है कि जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में होगा ड्यू टू सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, बट रिवर्स बायस के कंडीशन में होगा ड्यू टू बैटरी वोल्टेज। जिससे क्या होगा, सो द डायोड कंडक्ट्स व्हेन एसी सप्लाई सप्रेस द बैटरी वोल्टेज। तब क्या होगा कि डायोड कब कंडक्ट करेगा, जब एसी सप्लाई जो होगा वो बैटरी वोल्टेज से बड़ा होगा। जब एसी सप्लाई सप्रेस कर देगा बैटरी वोल्टेज को, तब जो डायोड होगा वो कंडक्ट करेगा। ड्यूरिंग नेगेटिव ऑफ द डायोड इज नाउ इन रिवर्स बायस स्टेट बाय कॉज ऑफ बोथ द एसी सप्लाई एंड बैटरी वोल्टेज। निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि जो डायोड होता है वो रिवर्स बायस के कंडीशन में आता है। दोनों का अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो दोनों केस में, एसी सप्लाई के केस में ही और बैटरी वोल्टेज हम लोग बैटरी को कंसिडर कर रहे हैं, उस केस में भी जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस के कंडीशन में आ जाएगा। जिससे क्या होगा कि जो डायोड होगा वो नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होगा, मीन्स कि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, और जो कैपेसिटर होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। दस द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर अपीयर्स एट द आउटपुट। जिससे क्या होगा कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आउटपुट के अक्रॉस अपीयर्स होगा। तो इसका कुछ वेव फॉर्म अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह से इसका वेव फॉर्म बनेगा।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निगेटिव बाइजिंग का। तो निगेटिव बाइजिंग के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होगा। एक कैपेसिटर होगा, एक डायोड होगा, ये लोड के क्रॉस हम लोड के साथ हम लोग पैरेलली डायोड को कनेक्ट किए हैं, एक बैटरी पोटेंशियल है। At the time of positive, if the AC input, the diode gets forward biased by the cause of AC input and battery voltage. इस कंडीशन में क्या होता है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं इनपुट में, तो डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में होता है इनपुट AC इनपुट और बैटरी वोल्टेज दोनों के अकॉर्डिंग, जिससे क्या होगा कि कंडक्शन होगा डायोड में और कैपेसिटर चार्ज होगा। At the time of negative half, the diode gets reverse bias but will still conduct due to forward bias condition applied by the battery. इसमें निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस के कंडीशन में होगा ड्यू टू सप्लाई वोल्टेज, लेकिन बैटरी जो होगा बैटरी वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में होगा। तो जो बैटरी होगा उसके अकॉर्डिंग जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में है। इट मीन्स कि ये तब तक कंडक्ट करेगा जब तक जो AC इनपुट है, जो सप्लाई वोल्टेज है, उसका वैल्यू बैटरी वोल्टेज के वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो जाता है। जैसे ही AC जो वोल्टेज है, जो भी हम लोग AC सप्लाई देते हैं, उसका जो वैल्यू है, जो इनपुट वोल्टेज का वैल्यू है, उसका वैल्यू बैटरी वोल्टेज के वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है, तब क्या होगा कि जो डायोड होगा वो कंडक्ट नहीं करेगा, उसका कंडक्शन जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। The time when AC input suppress the battery voltage, the diode gets reverse bias and capacitor discharge. ठीक है। जैसे ही जो AC इनपुट है वो बैटरी वोल्टेज को सप्रेस कर देगा, इट मीन्स कि AC इनपुट का वोल्टेज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा बैटरी वोल्टेज से, तब जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस के कंडीशन में आ जाएगा और जो कैपेसिटर होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो लोड में अपीयर्स होगा, जैसा कि यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो वेव फॉर्म बनेगा, आउटपुट जो वेव फॉर्म बनेगा, आउटपुट जो सिग्नल होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये डाउनवर्ड क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा DC सिग्नल को, DC लेवल को, AC सिग्नल का जो DC लेवल है उसको। तो ठीक है, तो इसका कुछ वेव फॉर्म इस तरह से बनेगा। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्लिपर सर्किट एंड क्लैम्पर सर्किट का। ठीक है। तो अगर हम लोग इसके आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो क्लिपर सर्किट में जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो लेस देन इनपुट वोल्टेज होता है, क्योंकि जो क्लिपर सर्किट है उसको हम लोग उसमें क्या करते हैं कि क्लिप करते हैं कुछ पोर्शन को, तो जो इनपुट वोल्टेज है वो तो ज़्यादा रहेगा और हम लोग क्लिप करने के बाद जो हम लोग आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो तो ज़्यादा, वो तो क्या होगा कि कम मिलेगा हम लोग को। इनपुट वोल्टेज ज़्यादा होगा और आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो कम होगा। ठीक है। क्लैम्पर सर्किट में क्या होता है कि ये DC लेवल को क्या करता है, शिफ्ट कर देता है, तो इसका जो वोल्टेज होगा मल्टीपल्स होगा इनपुट वोल्टेज का। नेक्स्ट जो है वो है शेप की बात करें तो क्लिपर सर्किट में शेप इसका चेंज हो जाता है, लेकिन क्लैम्पर सर्किट में सेम ही रहता है, क्योंकि इसके सिर्फ और सिर्फ DC लेवल को चेंज करता है, DC लेवल को शिफ्ट करता है। उसके शेप से क्लैम्पर सर्किट को कोई मतलब नहीं रहता है, वो जो शेप होता है वो सेम ही रहता है इनपुट में भी और आउटपुट में भी। DC लेवल की बात करें तो DC लेवल जो क्लैम्पर सर्किट होता है उसमें शिफ्ट हो जाता है, DC लेवल को शिफ्ट कर देता है क्लैम्पर सर्किट, लेकिन क्लिपर सर्किट जो होता है उसमें DC लेवल से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम ही रहता है। एप्लीकेशन की बात करें तो ट्रांसमीटर, रिसीवर, एम्पलीट्यूड सेलेक्टर, नॉइज लिमिटर्स में इसका यूज किया जाता है। और क्लैम्पर सर्किट की बात करें तो क्लैम्पर सर्किट में का जो एप्लीकेशन होगा वो हो जाएगा वोल्टेज मल्टीप्लाइंग सर्किट, सोनर, रडार सिस्टम, etc। ठीक है। तो इसमें क्लैम्पर सर्किट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है अगर हम लोग इसके डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन ये होता है कि ये क्या करता है, रिमूव करता है कुछ पोर्शन को AC सिग्नल का। ठीक है। और ये क्या करता है, जो वेव फॉर्म होता है उसके DC लेवल को शिफ्ट करता है। नेक्स्ट जो है वर्क, तो क्लिपर जो सर्किट होता है उसका जो वर्क होता है वो होता है कि इट लिमिट्स द वोल्टेज ऑफ द सिग्नल, ये वोल्टेज को जो सिग्नल के जो वोल्टेज होता है उसको लिमिट करता है। और क्लैम्पर सर्किट का वर्क होता है कि ये जो सिग्नल होता है उसका जो वोल्टेज होता है उसको एम्पलीफाई कर देता है, तो इसका काम होता है क्लैम्पर सर्किट का। तो ये कुछ डिफरेंस है जो कि क्लैम्पर और क्लिपर सर्किट का डिफरेंस है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।